प्रेम और मोह एक ही बात है क्या? क्या मोह प्रेम है या प्रेम ही मोह है? यह दोनों अलग अलग है। प्रेम स्वतंत्र करने का नाम है, प्रेम बंधन मुक्त होने का नाम है। जब आप प्रेम में होते हैं तो आप सारा बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जब तक मैं है, जब तक आई एग्जिस्ट कर रहा है, तब तक प्रेम नहीं। प्रेम तो भी हो जाना है। प्रेम की बात जब भी आती है तो राधा और कृष्ण की बात की जाती है, क्योंकि राधा ने कभी प्रेम में कोई शिकायत नहीं होता, प्रेम में कोई मांग नहीं होती, प्रेम में कोई डिमांड नहीं होता। प्रेम में जो चाहत है वो एक तरफा भी हो सकता है और दो तरफा भी हो सकता है। जहां आप कुछ भी नहीं चाहत रखते, जहां कुछ भी आपके अंदर डिमांड नहीं बचा है, जब तक कोई डिमांड है, जब तक कोई बंधन है, तब तक वो प्रेम नहीं है। इसलिए राधा ने कभी शिकायत नहीं की कृष्ण से। कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह कर लिया, कोई शिकायत नहीं। कृष्ण मथुरा छोड़ के, वृंदावन छोड़ के द्वारिका चले गए, कोई शिकायत नहीं। प्रेम में कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, वो प्रेम है। जब तक शिकवा है, गिला है, डिमांड है, तब तक वो प्रेम नहीं है। और मोह तो जायदाद जैसा है। मोह का मतलब है कि जैसे आपने, जिससे मोह हो जाता है ना, उसे अपनी जायदाद मान लेते हैं। बंधन, डिमांड कि मैं इससे इतना प्रेम करता हूं। जब आप कह रहे हैं कि मैं इससे इतना प्रेम करता हूं और ये उतना रिटर्न नहीं कर रहा, तो वो प्रेम नहीं, वो मोह है। इसलिए मोह और प्रेम एक नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें। मोह जायदाद हो जाता है। मोह में आप जो है ना, जिससे मोह हो जाता है उसे अपनी जायदाद मान लेते हैं। इसलिए आप देखिए कि वो मोह ही है कि मां बच्चे को चिपकाए रहती है, मोह है। पिता का मोह हो जाता है तो वो अपने बच्चों को अपने तरीके से टेम करना चाहता है, ग्रूम चाहता है। वो सोचता ही नहीं कि ये भी एक इंडिविजुअल है, नेचर का एक यूनिट है, इसका विकास अपने तरीके से होने दे, स्वतंत्र एनवायरनमेंट में होने दे। मोह में आप जो है ना बंधन बांध देते हैं, मोह में सीमाएं लगा देते हैं, शर्तें लगा देते हैं। मोह शर्तों के साथ है, मोह बंधन के साथ है, मोह डिमांड के साथ है, मोह चाहत के साथ है, जबकि प्रेम इसके ठीक विपरीत है। इसलिए मोह और प्रेम एक नहीं हो सकता है। सारी दुनिया में जो वायलेंस है, सारी दुनिया में मानवता जो शर्मसार हो रही है, वो प्रेम के कारण ही। प्रेम तो मानवता के लिए गर्व करने का विषय। प्रेम तो ईश्वरमय हो जाना है। प्रेम में व्यक्ति इतना स्वतंत्र हो जाता है या व्यक्ति इतना ऊपर उठ जाता, फ्लिप्ट हो जाता है कि जहां आप के ऊपर गर्व किया जा सके, आप जो है ना इंस्पायर करने लगते हैं। पूरी माने जैसे होता है, खुशबू बिखेर देते हैं आप अपने चारों तरफ। जो प्रेम में आदमी होगा ना, वो खुशबू बिखेर देगा। मोह में बदबू आने लगती है। मोह एक सीमा से जब आगे निकल जाती है तो वो कहता है ना, चीजें सड़ गई, गल गई। इसलिए मोह और प्रेम एक नहीं है। दोनों को, मोह को प्रेम मत मानिए। इसलिए सारा परिवार व्यवस्था मोह के कारण ही। आज यदि समाज में कोई व्यक्ति किसी अच्छे गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक ठाक सैलरी है, फिर भी वो भ्रष्टाचार में दिन रात लिप्त है, यदि प्रेम होगा तो प्रेम तो किसी एक से हो नहीं सकता। प्रेम में तो आपके लिए सब बराबर हो जाता है, आप सबके लिए एक जैसे हो जाते हैं। मोह ही है जो आदमी को भ्रष्टाचारी बनाता है, मोह ही है जो आदमी को बेईमान बनाता है, मोह ही आदमी को झूठा बनाता है, फरेबी बनाता है, धोखेबाज बनाता है। क्यों? क्योंकि उसके मोह में आप चाहते हैं कि सब कुछ इकट्ठा कर डालें। पूरी दुनिया में जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड कॉमन मास को एक्सप्लॉइट कर रही है, क्यों? क्योंकि उसका धन से इतना मोह हो जाता है ना कि उसे लगता है कि सारी दुनिया का धन सिर्फ उसके पास हो। यह मोह है।
मोह धन का हो सकता है, मोह बच्चों का हो सकता है, मोह रिश्तों का हो सकता है, किसी भी तरह का मोह हो सकता है। इसलिए मोह को प्रेम मत मानिए। सारी दुनिया प्रेम में नहीं, मोह में फंसी हुई है। सारी दुनिया इसीलिए समस्याओं में है, सारी दुनिया इसलिए परेशानियों में है। जिस दिन दुनिया में प्रेम का संचार हो जाएगा, जिस दिन दुनिया में प्रेम का वातावरण आ जाएगा, उस दिन ये दुनिया में न राज्य व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी, न किसी सामाजिक ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी, न किसी नैतिक मूल्य की जरूरत पड़ेगी। इन सारे मूल्यों की जरूरत, इन सारी व्यवस्थाओं की जरूरत, राज्य व्यवस्था की जरूरत इसलिए है क्योंकि व्यक्ति मोह में फंसा हुआ है और उसके मोह में सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए, व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए नियमों, कानूनों, नैतिकता, मूल्यों की जरूरत पड़ी है। इसलिए दुनिया को मोह के तरफ और ज्यादा आगे बढ़ने के बजाय ये सोचना चाहिए कि प्रेम की तरफ बढ़ना है तो प्रेम की तरफ आगे बढ़िए। मोह से मुक्त होइए। मोह कमजोरी है, मोह नकारात्मक है, मोह आपको नीचे ले जाता है। मोह ही है जिसने इस दुनिया में सारी अव्यवस्थाओं को कायम किया हुआ है। सारी अव्यवस्था के पीछे जो कारण है वो मोह है, प्रेम नहीं। प्रेम तो व्यवस्था की भी ऊपर की बात है। प्रेम में किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सबके लिए समान हो जाते हैं। आपके मन में किसी के लिए नफरत नहीं होता, सबके लिए आप एक जैसे हो जाते हैं। मोह में आप नफरत भी करते हैं। अगर वो मोह प्रेम होता तो आदमी नफरत क्यों करता है किसी दूसरे से? मोह में आप एक के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता, मैं आत्महत्या कर लूंगा, बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। प्रेम में आप थोपेंगे नहीं, कोई डिजायर नहीं बचेगी। इसलिए मोह और प्रेम एक नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। थैंक यू।